अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरतुन नाज़िआत आयत नंबर 18 से 26 तक तिलावत और तजवीद। सूरतुन नाज़िआत 18 से 26 तक मैं पहले इसकी तिलावत करती हूँ और फिर उसके बाद हम मुकाबला करेंगे, देखेंगे क्या क्या फ़र्क है अरबिक मुसहफ़ में और उर्दू मुसहफ़ में, मजीद मुसहफ़ में, और फिर उसके बाद हम तजवीद का एनालिसिस करेंगे इन आयात का। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का वअहदियक इला रब्बिक फ़तख़्शा फ़अराहुल आयतल कुब्रा फ़कज़्ज़ब वअصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी तिलावत थी। अब देखिए क्या डिफरेंस है कि हमारे उर्दू के कुरान में और अरबी के कुरान में बहुत ही कम डिफरेंस है। देखते हैं। फ़कुल हल लका सेम है, इला सेम है, अन देखें नून पे अरबिक जो कुरान है उसमें सुकून नहीं है, जबकि उर्दू कुरान मजीद में सुकून है। अरबिक में सुकून नून पे उसी वक्त दिया जाता है जब हम नून को साफ पढ़ते हैं, जैसे अन। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम कैसे पढ़ा मैंने, नून का इख्फा रूल है, नून को छुपाया जाता है, नून को 2 काउंट गुन्ना किया जाता है, साफ नहीं पढ़ा जाता, तो इसलिए नून पे अरबिक कुरान में सुकून नहीं होता। अगर इसको मुझे पढ़ना होता इला अन तज़क्का तो फिर मैं उसको इसके ऊपर सुकून होता। ठीक है, ये डिफरेंस है कि यहाँ पर तज़क्का सेम है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पर जो सब जगह पर है आखिर में स्पेशली देखें, तज़क्का, फतख़्शा और अल-कुबरा वअसा यसआ फनादा अल-आला वल-ऊला और यख्शा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उर्दू मुसहफ़ में यहाँ पर सिर्फ एक खड़ा ज़बर दिया हुआ है, देखें सब पे। और उर्दू में हम यही समझते हैं कि जब ये खड़ा ज़बर आता है तो ये क्या होता है, ये ज़बर है जिसको खींच के पढ़ा जाता है 2 काउंट। जबकि अरबिक में ऐसा नहीं होता। अरबिक में ये कहा जाता है कि ये छोटा अलिफ है, दिस इज अलिफ सगीरा, और ये बिल्कुल अलिफ के जैसे ही काम करता है लेकिन छोटा लिखा जाता है, और उससे पहले वो उस पे ज़बर यानी फतहा दे देते हैं कि ये देखें फतख़्शा, यहाँ पे क्या है फतख़्शा, यहाँ पर सिर्फ खड़ी ज़बर है, जबकि यहाँ पर उन्होंने शीन पे ज़बर दी है, फतहा दिया है और साथ में अलिफ सगीरा दिया है कि ये आपने अलिफ पढ़ना है, शा पढ़ना है। देखिए यहाँ पर भी कुबरा पढ़ना है, वासा पढ़ना है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है अरबिक में के कुरान मजीद में, वो खड़े ज़बर का कॉन्सेप्ट क्या है, छोटा अलिफ, जो कि बड़ी अलिफ की तरह ही सर्व करता है। ठीक है, और उससे पहले ज़बर होती है। एक और जगह चलिए हम पहले एक एक करके देख लेते हैं। वो अहदिया का इला रब्बी का फतख़्शा, तो ये सेम है। फ़अराहु, देखिए यहाँ पर भी रा पे ज़बर और फिर अलिफ है, इसका मतलब है ये रा, पूरा इसको रा पढ़ेंगे। जबकि यहाँ पर फ़अरा, यहाँ पर सिर्फ एक खड़ा ज़बर दे दिया गया है कि ये आपने, ये ज़बर भी है और ये अलिफ भी है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है,
और इसके अलावा यहाँ एक और डिफरेंस ये है कि फ़क़ाला आयत नंबर 24 फ़क़ाला अना, यहाँ देखिए यहाँ पर अलिफ पे छोटा सा अंडे की शेप का 0 है, जबकि यहाँ पर उर्दू मुसहफ में नहीं है। तो इसका मतलब ये है अना, अना हम पढ़ते हैं अलिफ को हम वसलन, जब हम कंटिन्यू तिलावत कर रहे होते हैं तो हम नहीं पढ़ते, लेकिन जब हम रुकते हैं तो पढ़ा जाता है। जैसे अगर मैं रुकूंगी अना पे तो मैं अलिफ को पढ़ूंगी, जैसे फ़क़ाल अना। लेकिन जब मैंने उसको वसलन पढ़ा, मैं रुकी नहीं अना पे, कंटिन्यू किया, तो मैं अलिफ को जो है वो हज़फ कर दूंगी, नहीं पढ़ूंगी। ये 0 जो है ना, इसके ऊपर अलिफ का मतलब ये है। फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, ठीक, जबकि यहाँ पर नहीं दिया होता। आप चाहें तो खुद से बना सकते हैं ऊपर, ताकि आपको याद रहे ये रूल। और बाकी जो है कोई इससे काबिल ज़िक्र डिफरेंस नहीं है इस पार्ट में। तो आइए हम देखते हैं, अब तजवीद का एनालिसिस करते हैं। आयत नंबर 18 फ़कुल हल्लका, फ़कुल ये काफ हैवी पढ़ना है और लका ये काफ जो है वो लाइट पढ़ना है। थोड़ा सा इसमें हम्स होगी, हवा होगी। फ़कुल हल्लका इला, इला, ये देखें इस पे क्या है ये मत का निशान है, ये हमारे उर्दू मुसहफ में भी है। तो यहाँ पर मतलब है ये 4 काउंट, इला को 4 काउंट खींचेंगे। इला अन तज़क्का, यहाँ पर नून जो है वो खाली है, और हमें पता है कि अरबिक में जब नून खाली हो तो हम को 2 रूल देखने होते हैं कि या तो वो इख्फा है या वो क्या है, या वो इदगाम है। अगर इदगाम का लेटर होंगे यरमलून में से तो इदगाम होगा, और अगर ना हुए तो इख्फा होगा। तो यहाँ पर ता यरमलून में से नहीं है, यानी या रा मीम लाम वाव नून में से ता तो नहीं है ना उसमें। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नून को का इख्फा करेंगे, 2 काउंट गुन्ना करके नून को छुपाएंगे। तज़क्का, ठीक है। जबकि यहाँ पर नहीं दिया गया उर्दू मुसहफ में, तो आप सिर्फ अगला जो है ता देख के अंदाजा करेंगे कि यहाँ पर इख्फा करना है। आयत नंबर 19 व अहदिया का इला रब्बी का, रॉ हैवी पढ़ना है आपने। व हा जो है उसको अच्छे से आपने जो है वो जाहिर करना है, और इसको कुछ भी खींचना नहीं। व अहदिया का, ठीक है, व अहदिया का, व अहदिया का इला रब्बी का रा हैवी होगा, भारी पड़ा जाएगा। रब्बी का पीछे से जुबान उठाइएगा, मुंह गोल नहीं करना है। फतख्शता लाइट है, खा हैवी है, तो इसको फतख्शा ना करें, इसको कैसे करेंगे, फतख्शा, जो लाइट लेटर है वो लाइट ही रहेगा। आयत नंबर 20 फ़अरा, ये रा भी हैवी होगा। अच्छा, ये रा हैवी क्यों है, दोनों भारी क्यों होंगे, क्योंकि इन पे फतहा है, उन पे जबर है। जब रा पे जबर और पेश होती है, दम्मा होता है, तो हम उसको भारी पढ़ते हैं, पुर पढ़ते हैं। फ़अराहुल आयतल कुबरा, बा यहाँ पर साकिन है, जब कुतुब जदिन काफ ता बा जीम दाल, जब ये हरूफ साकिन आते हैं तो उनको झटके से पढ़ा जाता है, हिलाकर पढ़ा जाता है। कुबरा, इसको कुबरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कुब कुब कुबरा। और आयत नंबर 21 फकज़्ज़ब वअसा, फकज़्ज़ब, सारे लेटर्स लाइट हैं, बहुत खूबसूरत पढ़ना है इसको। फकज़्ज़ब, इतना प्यारा लगता है ना जब ऐसे पढ़ते हैं। फकज़्ज़ब व आ, आ सा, साद हैवी है, ठीक है। आइन लिन उमर में से है, ये दरमियाना पढ़ा जाता है। आसा, आ सा, ठीक। तुम अदबर यस्आ, इसमें भी सारे लाइट हैं सिवाय जो है रा के,
यहाँ पे दाल भी कुतुब जदिन काफ ता बा जीम दाल में से दाल यहाँ पर जो है वो क्या आया है, सुकून के साथ आया है। तो यहाँ भी हम, यहाँ कुबरा किया था ना, उसी तरह यहाँ पर भी हम झटके से पढ़ेंगे। अद, अदबरा यस्आ, आइन को वाजे करना है। फहशरा फनादा, फहा हा फहशरा, रा हैवी होगा, फनादा क्योंकि रा पे जबर है। यहाँ भी रा क्यों भारी था, इस पे भी जबर है। फ़क़ाल अना, अना जब आपने पूरा पढ़नी है आयत, रुकना नहीं अना पे, तो आप अलिफ को हज़्फ़ कर देंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, रब्बुकुमुल, रा हैवी, ठीक है, रब्बुकुमुल आला, आइन को वाज़े करना है। आयत नंबर 25, फ़अख़ज़, फ़अख़ा, खा हैवी है, हाँ, फ़अख़ज़हुल्लाहु, लाम अल्लाह का जो नाम लफ्ज़ुल जलाला वो हैवी होगा, हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला, वल ऊला। इन्न, नून मुशद्ददा, नून पे शद्दा है, इस पे बहुत ही अच्छे से आपने गुन्ना करना है। इन्न, इन्न बहुत प्यारा लगता है, इससे रेसिटेशन बहुत खूबसूरत होती है और आपको 2 काउंट गुन्ना लाजिम करना है इस पे, ठीक है। फी ज़ालिका, ज़ालिका लाइब्रतल, रा फिर हैवी होगा, क्यों बताएं मुझे, हम इसलिए कि इस पे फतहा है। लाइब्रतल लिमन यख्शा, ये जो ता पे तनवीन है 2 जबर की, इसको हम मिलाएंगे लाम से। लाइब्रतल, इसको कंप्लीट इदगाम कहते हैं। देखें, जब अगर हमें वैसे पढ़ना है, लाइब्रतन पढ़ते हैं ना, तन उसमें नून होता है, यहाँ पर नून नहीं होगा, लाइब्रतल नून एकदम गायब हो जाएगा। लाइब, यहाँ पर भी बा जो है उस पे कलकला होगा क्योंकि ये साकिन है। कुतुब जदिन कलकला लेटर्स में से है। लाइब्रतल लिमई, लिमई देखे नून साकिन आया, तो नून साकिन के बाद या है, तो जब भी नून साकिन और तनवीन आते हैं हमने उससे अगले वाला लेटर देखना होता है कि वो कौन सा है, इदगाम का है, इख्फा का है, इजहार का है या इखलाब का है। तो यहाँ जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, अनतज़क्का 18 जो हमारी 18वीं जो आयत थी, यहाँ हमने देखा था खाली था नून साकिन, यहाँ भी नून खाली है। मैंने क्या बताया था आपको पहले ऊपर कि जब नून खाली होता है तो 2 रूल आते हैं उसके बाद उस पे, या तो इख्फा होगा या इदगाम होगा। इदगाम कब होगा, जब यरमलून, यारा, मीम लाम वाव नून में से कोई लेटर नून साकिन के बाद आएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, या यरमलून में, तो मतलब ये है कि हम नून को या से मिला देंगे। लिमन यख्शा, यहाँ क्या किया था, ता से तो नहीं मिलाया था ना, अनत्ता तो नहीं किया था, है ना, क्या किया था, नून को गुन्ना कर दिया था उस पे, ता को क्लियर पढ़ दिया था। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिमन यख्शा, नून साकिन जो है मीम को डायरेक्ट या से मिला देना है गुन्ना करते हुए, और नून एकदम मुदगम हो जाएगा या के साथ। अच्छा, यहाँ पर उर्दू मुसहफ में जो है ये बड़ा क्लियर दिया होता है इदगाम, क्योंकि ये वहाँ पर इदगाम के जो लेटर्स होते हैं उन पे शद्दा दिया होता है। तो शद्दा का मतलब यही होता है कि आपने उससे पहले वाले मुतहरिक लेटर को इससे मिलाना है, तो वो अंडरस्टूड हो जाता है। तो हम बिना जाने ही कि यहाँ पर क्या रूल है, सुभान अल्लाह, हम लोग यहाँ पर इदगाम कर देते हैं। लेकिन अरबिक मुसहफ में यहाँ पर जो है
चंद के अलावा नहीं दिया होता। 2 जगह इदगाम में आता है जब कंप्लीट इदगाम हो। जैसे यहाँ पर देखें, खैर चलें, ये तो उसका इदगाम नहीं है, मैं आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करूंगी। तो ये जो है देखें, यहाँ पर नहीं है ना यख्शा, जबकि यहाँ या पे शद्दा है। तो आपको यहाँ पर रूल्स मालूम होने चाहिए अरबिक मुसहफ में, जबकि यहाँ पर कुछ रूल्स ऑटोमेटिकली इस तरह से लिखे जाते हैं कि हम उन्हें पढ़ ही देते हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ तो तजवीद का कोई तसव्वुर है ही नहीं, और अगर है भी तो बहुत कम है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम कुरान को उसी खूबसूरत तरीके से पढ़ें जिस तरह खूबसूरती से वो नाजिल फरमाया गया था। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।